भांजा अपनी मामी को किसी बहाने से अपने घर मिलने के लिए बुलाता है और जब महिला भांजे से मिलने उसके घर पहुंचती है तो भांजा अपनी मामी का बलात्कार करने लगता है। और इतना ही नहीं, अपने दोस्त से भी अपनी मामी का बलात्कार करवाता है। बलात्कार करने और करवाने के बाद जो भांजा रहता है अपनी मामी के साथ ऐसा कांड करता है कि पूरी घटना जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हनुमान नगर इलाके की, जहां कविता नाम की महिला अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती है, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल के आसपास है। बात है 31 दिसंबर शाम की, जब कविता के मकान से कुछ दूरी पर उसका भांजा रमेश रहता है, जो कविता के मोबाइल पर फ़ोन करके किसी काम के बहाने से अपने फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाता है। चूंकि कविता का पति उस समय ड्यूटी पर रहता है तो कविता भांजे के बुलाने पर उसके फ्लैट पर चली जाती है। कविता रमेश के फ्लैट पर पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही रमेश का दोस्त आकाश माहौर भी मौजूद रहता है, जिसके बाद दोनों मामी यानी कविता को पीने के लिए पानी देते हैं। कविता भी उनकी साजिशों से अनजान रहती है, जिसके बाद वो उनके हाथ का दिया हुआ पानी पी जाती है। पानी पीने के बाद कविता को लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो वहाँ से उठकर अपने घर के लिए जाने लगती है, लेकिन कुछ दूरी चलने पर वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मौके का फ़ायदा उठाकर कविता का भांजा रमेश और उसका दोस्त आकाश दोनों बारी बारी से कविता का रेप करने लगते हैं। रेप करने के बाद दोनों कविता की नंगी तस्वीर और उसका वीडियो भी बना लेते हैं, जिसके बाद वो कविता को धमकी देते हुए कहती हैं कि अगर इस बारे में किसी से कुछ कहा या फिर पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो तेरे पति को गोली मार देंगे। पहले तो बलात्कार और फिर अपने भांजे रमेश की ऐसी धमकी सुनकर कविता काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से डरी सहमी सी अपने घर आ जाती है, लेकिन इस बारे में अपने पति को कुछ नहीं बताती। बात है बीते रविवार 9 जनवरी की, जब रमेश और आकाश दोनों कविता को फ़ोन करके उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने फ्लैट पर आने के लिए कहते हैं। कविता पहले ही काफ़ी डरी रहती है, जिसके बाद वो उन दोनों को मना कर देती है। अपनी मामी कविता के मना करने पर रमेश गुस्से से तिलमिला जाता है और वो अपने मामा के मोबाइल पर कविता की नंगी तस्वीर और उसके न्यूड वीडियो को भेज देता है। कविता का पति उस समय ड्यूटी पर रहता है, लेकिन जब अपनी पत्नी का ऐसा वीडियो देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत अपनी फैक्ट्री से छुट्टी लेकर घर पहुंचता है। जिसके बाद वो घर आते ही कविता पर गुस्सा होने लगता है। पहले तो कविता को समझ नहीं आता कि उसका पति किस वजह से उससे झगड़ा कर रहा है, लेकिन जब कविता को पता चलता है कि रमेश ने उसकी फ़ोटो और उसके वीडियो को उसके पति के फ़ोन पर भेज दिया है, तो वो उसे उसके भांजे और दोस्त की सारी सच्चाई अपने पति के सामने बयां कर देती है कि किस तरह नशीली दवा पिलाकर और धमकी देकर उसके भांजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। अपने भांजे रमेश की ऐसी गिरी हुई हरकत सुनकर कविता का पति और कविता तुरंत गोला का मंदिर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपने भांजे के करतूतों के बारे में पुलिस को बताते हैं। जिसके बाद पुलिस गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आज की सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।